हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। ये हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट 2022 का। शिफ्ट 1 का पूरा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो करा दिया गया है। आज हम लोग शिफ्ट 2 का कर रहे हैं हम लोग पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 करा दिया गया है आप लोग का 1 से 15 तक। आज हम लोग 16 से लेकर 30 तक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक दिया है ABC का। चलिए, काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। लगभग ये प्रश्न हर एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आइए जाता है। तो चलिए देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, उससे क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाता है। तो ये A, B और C। A बराबर कितना है? -5, -1 है। B आपका कितना है? 3 - 5 है। और ये 5, 2 है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल? तो होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही होता है। तो चलिए 1/2 x1 आपका क्या है? ये आपका x1 है, x2 है और x3 है। ये आपका y1 है, y2 है और y3 है। तो x1 आपका -5 है, y2 - y3, तो y2 ये है -5 और y3 2, यानी -5 - 2 प्लस x2 आपका क्या है? 3 है, y3 - y1, y3 2, y1 -1। देखिए एक माइनस सूत्र में भी और यहाँ पर भी आपका y1 भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी y3 - y1 यानी 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर 2 है। चलिए x3 आपका क्या है? 5 है, y1 - y2, y1 क्या है? -1, y2 आपका -5, तो -1 ये +5 हो जाएगा। चलिए 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा? -5 और इंटू क्या है? -5 - 2, तो -5 - 2 कितना हो जाएगा? -7, और -7 से -5 में गुना करेंगे, प्लस का 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 5 में से एक जगह 4, 4 बचे 20 हो जाएगा। तो 1/2 इसको हम लोग जोड़ेंगे 35, 9 और 20 को। तो 35, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? आ जाएगा 64। जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा 64, तो 2 से 1 कट जाएगा 32 बार में, यानी 32 यूनिट हम लोग का आंसर आ गया। काफ़ी आसान था। चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या है। के किस मान के लिए बिंदुएं 8, 1, k-4 और 2 - 5 संरेख हैं। के किस मान के लिए बिंदुएं ये संरेख हैं। संरेख के लिए क्या शर्त होता है? संरेख का जो शर्त होता है, संरेख का जो शर्त होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें होता है आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो कह रहा है कि संरेख है, के का मान निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इन लोग का क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें A, B और C है। A ये मान लेते हैं 8, 1 और B k-4 और C मान लेते हैं 2 - 5। ये सभी आपस में संरेख हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 x1 y2 - y3 यही होता है, प्लस x2 इंटू y3 - y1, और क्या होता है? प्लस x3 होता है y1 - y2, यही होता है। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो इधर 0 लिख देते हैं। 1/2 है 1/2। x1 कितना है? 8, y2 - y3 यानी -4, और एक सूत्र माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है, तो -4 + 5 हो जाएगा, -4 +
5 प्लस क्या है x2 क्या है k, फिर क्या है y3 माइनस y1, y3 क्या है -5, y1 1, तो -5 -1 प्लस x3 कितना है 2, x3 2, y1 माइनस y2 क्या है 1 और y2 -4 यानी 1 + 4 हो जाएगा। चलिए ये 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इधर 5 में से 4 जाएगा 1 से 8 में गुना करेंगे 8 ही हो जाएगा। और ये -5 -1 -6 और -6 से k में गुना करेंगे -6k, 4 1 5, 5 से 2 में गुना करेंगे 10, ये हो जाएगा। 6 के इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 8 और 10 18, तो k बराबर क्या आ जाएगा 18 यानी 3, ये आ गया k का मान, आंसर यही पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कर रहा है, 18 कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, इसमें ए बिंदु मान लेते हैं ये है 1 2 और बी बिंदु मान लेते हैं 3 4। इसको एक बिंदु जो है P इसको विभाजन कर रहा है कितना अनुपात में 2:3 के। तो हमको क्या पूछ रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी जो इसको विभाजन करना है, यानी P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग चलते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, यही होता है। और y बराबर क्या होता है, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 आपका क्या है 2 है, m2 आपका क्या है 3 है, x1 1 है और y1 2 है, x2 3 है, y2 4 है। चलिए मान को रखते हैं m1 x2, m1 कितना है 2 है, x2 आपका 3 है, m2 आपका क्या है 3 है, x1 क्या है 1 है, बटा में क्या है m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ये क्या है m1 y2, m1 क्या है 2, y2 क्या है ये 4, m2 क्या है 3, y1 क्या है 2, m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 दूना 6 और ये 3 एकम 3 यानी 6 3 9 बटा 2 3 और 2 5। y बराबर 4 दूना 8 और 3 दूना 6 यानी 8 6 14 और नीचे 2 3 5। अतः आपका p का निर्देशांक कितना आ गया, x और y माने थे हम लोग, x कितना आया 9/5 और y कितना है 14/5। ये इसका हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग करते हैं 19 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इजी है। चलिए ये सिर्फ क्या करना है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकालें। 3 सिक्के हैं और उनको एक साथ उछाला जा रहा है, तो अगर हम एक सिक्के को उछाले तो कितना संभव परिणाम है 2। ठीक है, यहाँ पर 3 सिक्के उछाला जाता है तो 3 सिक्के के लिए क्या होता है ना, एक सिक्के के लिए 2 होता है, तो 3 सिक्के के लिए हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी टोटल संभव परिणाम 8 हुआ। तो यानी सिर्फ इसको लिख देना है, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम, जितना भी सिक्का आपको कहे 3 सिक्का 4 सिक्का, तो जितना कहेगा उतना का पावर यानी कर देना है। यानी 3 यहाँ पर 3 बार उछाल रहा है, 3 सिक्कों को उछाल रहा है, तो इसमें संभव परिणाम 2 है तो 2 का क्यूब कर दिए, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी 8 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी था। चलिए 20 नंबर देखते हैं।
20 नंबर क्या है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा, थीटा कितना है, 30, 30 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है, 42, यानी 42 गुना 42। चलिए काटते हैं, 0 से 0, 3 से बढ़ती है 36, 7 छक 42, 6 दूना 12, 2 से ये कट जाएगा 21 बार में, यानी 22 गुना 21। तो 22 गुना 21 कितना होगा, 22 गुना 21, 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 4 और 2 6, 462, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए 21 नंबर देखते हैं, ये भी इजी है। 21 नंबर क्या दिया है, एक तरफ वर्ग अंतराल है, यानी वर्ग अंतराल, इसको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य के लिए क्या होता है, एक तरफ वर्ग अंतराल का बनाएंगे हम लोग, और फिर बारंबारता के लिए एक बॉक्स बनाएंगे जिसको एफ से हम लोग सूचित भी करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह करते हैं। हम लोग इसको कौन से विधि द्वारा बना रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। ऐसे 3 विधि होता है माध्य निकालने का, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान होता है। इसको वर्ग चिन्ह यानी x से डिनोट करते हैं, फिर लास्ट में f इंटू एक्स निकालते हैं हम लोग। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है पहला 0 से 100, फिर क्या दिया है 100 से 200, फिर क्या दिया है 200 से 300, फिर दिया है आपका 300 से 400, फिर दिया 400 से 500, इसमें दिया 6 9 15 12 और 8। चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं हम लोग। वर्ग चिन्ह के लिए क्या फार्मूला होता है, तो वर्ग चिन्ह के लिए फार्मूला होता है कि ये और ये इसको जोड़ देते हैं, यानी 0 से 100 में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 100 जोड़ेंगे तो 100 ही होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा। अब कितना का वर्ग अंतराल चल रहा है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, यानी 100 का वर्ग अंतराल। तो इसमें हम लोग सिर्फ 100 बढ़ाते रहेंगे, यानी 50 में 100 जोड़ेंगे 150, 150 फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 350, फिर हो जाएगा 450, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, फिर क्या करते हैं एफ इंटू एक्स, एफ आपका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, एक्स आपका वर्ग चिन्ह है, इसको गुना कर देंगे, 50 से 6 में गुना करेंगे आपका 300 आ जाएगा। फिर 150 से 9 में गुना करेंगे तो आपका 150 से 9 में गुना करेंगे तो 1350 आएगा। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। और 250 से 15 में गुना करेंगे तो 250 से 15 में गुना करेंगे 3750 आ जाएगा। फिर आपका 350 से 12 में गुना करेंगे तो 350 से 12 में गुना करेंगे आपका आ जाएगा 4200 आ जाएगा। फिर 450 से 8 में गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 3600। पहले ही सब गुना करके देख लिए थे, क्योंकि समय नहीं बर्बाद हो, आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या किया जाता है, योग निकाला जाता है। चलिए योग निकालते हैं, तो ये सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। और ये इसको जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा में सम होता है यानी जोड़ होता है, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 13200, 13200 आप लोग देख लीजिएगा। चलिए माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, जो कि सिग्मा एफ एक्स हम लोग का आया है 13200 बटा सिग्मा एफ यानी 50। इसको सिंपल हम लोग काट देंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 3 5 36, और क्या आ गया 1 मिनट, 5 से हम लोग सही तो काटे हैं, 5 दूना 10, 3 और 5 36, 2 5 20, हाँ ठीक है 264 इसका आंसर हो गया। चलिए ये कौन सा प्रश्न था, 21। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। चलिए 22 भी काफ़ी इजी है। क्या है 22, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है,
एक अर्धवृत्ताकार का परिमाप निकालना है, परिमिति मीन्स परिमाप। इसका व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा यानी 12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, खेत की परिमिति। तो वृत्त का परिमिति ऐसे 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्ताकार के लिए आधा कर देंगे यानी पाई आर होता है सिर्फ। तो पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया 12, 12 से 22 में हम लोग गुना कर देंगे सिंपल। तो 22 से हम लोग 12 में गुना करेंगे तो 264 आएगा बटे 7, इसको काटेंगे हम लोग तो आएगा आपका 37.71 सेंटीमीटर। इसको आप करके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्या करा है 23 नंबर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी घन आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो जब दो घनों को जोड़ा जाएगा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, सिर्फ लंबाई बढ़ा, चौड़ाई तो सेम ही है, ऊंचाई भी सेम ही होता है, मतलब इसका डायग्राम कुछ अलग प्रकार का होता है जो भी आपको नहीं बता रहा है। तो इसमें समझाने का मकसद ये कि लंबाई सिर्फ बढ़ता है, यानी परिणामी जो लंबाई हो जाएगा दो घनों को जोड़ने पर, परिणामी जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 और 8 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका कुछ परिवर्तन नहीं होता है और ऊंचाई भी सेम ही रहता है, सिर्फ लंबाई परिवर्तन होता है। तो हमको निकालना क्या है, परिणामी घन आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं परिणामी घन आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, यही होता है। 2 इंटू एल बी यानी 16 इंटू 8 प्लस बी एच यानी 8 इंटू 8 प्लस एच एल यानी 8 इंटू 16। तो क्या हो जाएगा 16 8 128 होता है और 8 8 64 और 16 8 128। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं आपस में, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 320, ये आ जाएगा 320 और 320 में हम लोग इसको सिंपल गुना कर देंगे 2 से, तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर आपका। चलिए हम लोग देखते हैं अब 24 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इजी है। चलिए क्या है 24 नंबर, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वलय की दिया है, वलय की भीतरी त्रिज्या एवं बाहरी त्रिज्या दिया है, यानी पहले बाहरी त्रिज्या कर लेते हैं। बाहरी त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर बोलते हैं, तो बड़ा आर कितना दिया है 23 सेंटीमीटर, और भीतरी त्रिज्या यानी स्मॉल आर यानी 21 सेंटीमीटर, यही दिया है। क्या निकालना है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, बड़ा आर स्क्वायर यानी 23 का होल स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 22/7, और 23 का होल स्क्वायर 529 होता है और 21 का 441 यही होता है। सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है तो छोटा सा लिख देते हैं 441। तो 22/7 इसको घटाएंगे 529 में से 441, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 88, हाँ 88 आ जाएगा। और इसको हम लोग काटेंगे तो आपका काट उठ कर आएगा 276.57, जो आपका आंसर है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, पहले ही से गुना भाग कर लिए, आप लोग का समय नहीं बर्बाद हो, आप इसको देख सकते हैं कर। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखाएं कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y 7 और 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है। यहाँ पर समीकरण दिया गया है, क्या क्या समीकरण दिया गया, 3x माइनस 5y बराबर 7 और 6x माइनस 10y बराबर 3। इसका क्या कर रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है ना। चलिए ये थोड़ा हिल रहा है, हाँ कोई हल नहीं है,
कोई हल नहीं होने का जो शर्त होता है, होने का जो शर्त होता है वो क्या होता है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नो इक्वल टू C1 बटा C2, यही होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं A1 आपका क्या है 3 है, A2 आपका क्या है 6 है, बराबर B1 बटा B2 यानी -5 है और B2 क्या है -10 है। C1 क्या है, वो C1 को अगर 7 है इधर तो इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा और 3 है इधर लाएंगे तो -3। आपको पहले ही बता दें इधर इसको लाकर किया जाता है। तो 3 से 6 काटेंगे 1/2 माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10 1/2 और ये माइनस माइनस कटा 7/3, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये नहीं आया यानी इसको सेटिस्फाइड करता है, अतः इसका कोई हल नहीं है। यही तुमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए 25 भी हो गया, 26 देखते हैं हम लोग। 26 नंबर, तो 26 क्या है क्वेश्चन, काफ़ी ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ये क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक हम लोग का बहुपद दिया गया है px बराबर कितना दिया गया है 2x² माइनस 11x प्लस 15, ठीक है, बहुपद दिया गया है। इसका शून्यक अल्फा एवं बीटा है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का पहले योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यही होता है। तो -b, माइनस तो एक फार्मूला में होता है और b भी तो माइनस में है 11 -11, a क्या होता है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 11/2 आ गया सिंपल। और क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c आपका कितना दिया है 15, ए आपका कितना है 2 है यानी 15/2 आ गया सिंपल। हमको निकालना क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, यही तो निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा यानी बीटा ऊपर हो जाएगा और बीटा से बीटा गया यानी अल्फ़ा ऊपर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। चलिए तो अब क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग मान जो है पहले निकाल लिए थे 11/2 और क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाले 15/2। चलिए 11/2 इसको ऊपर कर देंगे 2/15, 2 से 2 खत्म हो गया यानी 11/15, इसका आंसर आ गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 क्या करें, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करिए। एक बहुपद दिया है, कितना दिया है 3x प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक क्या है -2 है, यानी ये बोल रहा है कि x बराबर ये क्या है, इसका बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का जो शून्यक है यानी px का जो शून्यक है वो आपका क्या है -2 है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यानी p -2 बराबर 0 है, यानी p x जगह पे -2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पर x है, p -2 सब में रखते हैं, x जगह पे क्या रखेंगे -2 ना, तो 3 × x² है यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 x है, x जगह पे तो -2 रखना है प्लस k और p -2 बराबर 0 क्योंकि शून्यक है ना, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा 4 × 12 और ये -8 4 × 8 और ये प्लस k 0 12 में से आ जाएगा 4 प्लस k यानी आपका k बराबर क्या आ गया +4 इधर आएगा तो -4, सिंपल है -4 आ गया आंसर। चलिए अब 28 नंबर देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्या करा, ये भी काफ़ी ईजी है। समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा। इसका 10वां पद सिंपल निकालना है। ए बराबर कितना दिया है -40, डी बराबर क्या हो जाएगा -15
और माइनस घटाते हैं ना इसको प्रथम पद को, यानी -40 पहले से है तो +40 हो जाएगा, और 40 में से 15 जाएगा तो 25, यही बचेगा। इसका 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद यानी nवां पद के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद निकालना है यानी n बराबर 10, तो a कितना है -40 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना है 25, तो -40 हो जाएगा, और 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, और ये 25, ये हो गया -40 और 25 नमा कितना हो जाएगा, तो 25 नमा 225 होता है, 25 नमा 225, और 225 में से 40 जाएगा आपका 188, ये आपका आ गया आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहा है। चलिए 29 नंबर क्या है, 29 नंबर है समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। हमको ये समांतर श्रेणी दिया है और इसका बोला है कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। ए बराबर कितना दिया है आपका 3 दिया है, यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। हमको पद नहीं मालूम है, हमको तो वही तो निकालना है, तो मान लेते हैं हम लोग मान क्या लेते हैं, अभीष्ट पद निकालते हैं, अभीष्ट पद। तो जो अभीष्ट पद है वो क्या कह रहा है कि 13वें पद से 84 अधिक है, किससे 13वें पद से, ए 13 से 84 अधिक है, यही इक्वेशन बन रहा है। तो ए 13 के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तो ए 13 यानी 13वां पद निकालेंगे पहले, तो 13वां पद के लिए ए प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी प्लस 84, नहीं होगा। तो 13वां पद ए तो दिया है 3, और 13वां पद यानी 13 माइनस 1, डी कितना है 7 प्लस 84, तो 13 में से एक जाएगा 12 बरसते 84, और ये भी 84, 84 और 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, जोड़ लेते हैं 4 4 8 और 3 11 की एक हाथ में 1, और 8 8 16 1 17 यानी 171, सिंपल आ गया आंसर। चलिए लास्ट बच रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप लोग पूरा बढ़िया से कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, चलिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम ए बी और सी। तो समबाहु त्रिभुज में तो सही भुजा बराबर होता है, यानी ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए ही होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, ये एक लंब खींचे, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए डी। तो लंब खींचे तो यहाँ पर 90 का बनेगा। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज जो लंब होता है, ये इसको क्या करता है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये पूरा अगर ये है ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये a/2 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर एक लंब खींचे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर 90 बना है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, यानी ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो हम लोग सीधा AD पहले निकालते हैं। तो पहले हम लोग जो काम किए हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, माना कि ABC एक क्या है समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a सेंटीमीटर, और हम लोग एक रचना किए हैं, क्या किए हैं, AD लंब खींचे हैं किस पर, BD पर खींचे हैं। तो जब लंब खींचे तो ADB बना हम लोग का, ADB बना 90 डिग्री का। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से AD² बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर सिर्फ AD बराबर कर देते हैं, इधर रूट कर देते हैं, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है a, तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, a² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a²/4 हो जाएगा। एक मिनट इसको ऊपर और कर देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 से a² गुना 4a²,
और 1 से ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया, 4 में से 4 ए स्क्वायर में से जाएगा ए स्क्वायर, यानी 3 ए स्क्वायर बटा 4। तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट के से, और 4 भी आ सकता है लेकिन 3 नहीं आ सकता है, यानी रूट 3 बचेगा, और ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी रूट 3 बटा ए और रूट 3 बटा 2 ए आ गया सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या आया है, ये हम लोग का आया है ए डी। चलिए, लेकिन हम लोग को तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 बटा 4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है 1/2 आधार। तो आधार आपका तो ये पूरा है, यहाँ से ऊंचाई हम लोग निकाल लिए ए डी, कितना निकालें, ए डी हम लोग अभी निकाले रूट 3a। चलिए रूट 3a/2, तो देखिए रूट 3 तो रूट 3 ए से ए स्क्वायर और 2 दूना 4, यही प्रूव करना था हम लोग को, रूट 3/4 ए स्क्वायर, जो कि हम लोग प्रूव कर लिया। हो गया। थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक यू।